हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। तो आज सबसे पहले बात करेंगे एलविश यादव की। एलविश यादव की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिला, जिसमें वो जरूरतमंद लोगों के बीच में ठंडी के मौसम में कंबल बांटते हुए दिखे। दरअसल उनका एक ब्लॉग देखने को मिला, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों में कंबल बांटने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो सामने देखने को मिली, उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। रेड कलर का मैं लूंगी। ला भाई क्यों है वाला ब्राउन कलर वाला कमर में कम लो जी। ठीक है जी, ये है ग्रीन कलर। लो आंटी लाइन में लग जाओ, लाइन में। बहुत बढ़िया लेते जाओ, चलते जाओ। लो जी, एक बच्चे का भी। अरे मैं तो करता रहूंगा, बच्चा भी तो इनका ही है। बहुत भीड़ है भाई, तो करते रहो। बच्चे लो जी ग्रीन लो, क्या बात है। आपको एलविश यादव का इनिशिएटिव कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं क्राइम इंसान की। दरअसल कैरी मिनाटी का एक प्रोडक्शन चैनल है, उसके ऊपर एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो बात करते हुए नजर आते हैं मिस्टर बीस्ट से। जब मिस्टर बीस्ट इंडिया आए थे, उनसे बहुत सारे यूट्यूबर मिले थे। उस समय कैरी मिनाटी फुकरा इंसान के बारे में मिस्टर बीस्ट को बताते हुए नजर आते हैं और उनके चैनल के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो कैरी मिनाटी अपने वीडियो में क्या कुछ कहते हैं, उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। Like he has like one of the most interesting channels in India. He has like does various types of channels, like always collaborates, and actually went to, like, we've joked about it as well. He went to this show called Big Boss. His fan base, bro, it's crazy. It's f***ing crazy. Like if you open Twitter, it's always like there's this thing called Panda Gang. So it's like his army. आगे और बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की। लक्ष्य चौधरी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे बाली। उनकी तरफ से एक स्टोरी देखने को मिला, जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि बाली में उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और वो जब बाली छोड़ के निकले तो वो लिखते हैं कि मी एंड ब्रो फाइनली लिविंग बाली आफ्टर एस्केपिंग अनलिमिटेड फोन स्नैचिंग एंड स्कैम अटेम्प्ट्स डेली। क्या ही घटिया कंट्री है, वोंट रिकमेंडेड एनीवन। बांग्लादेश घूम लो यार, इससे बढ़िया। इससे रिलेटेड वो एक इंस्टाग्राम में स्टोरी भी लगाए थे, जिसमें वो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। भाई बताऊं भाई, फोन गया, ब्लॉक गया, हम दोनों के क्रेडिट डेबिट कार्ड गए, और डेली भाई मतलब लोग ऐसे देख रहे हैं मारने की नजर से, रात को सड़कों पे मारने की नजर से कि एटीएम पे खड़े हो, पैसे छीन लो, चाहे चाकू मार दो इनके पेट में। भाई कौन बाली की कौन तारीफ करता था, कौन गरीब भिखमंगे बाली जाने की बात करते। जितनी पार्टी वार्टी करी बढ़िया थी, बस महंगे क्लबों में पार्टी कर लो, सड़क पे निकलो ही मत। इतनी खराब कंट्री भाई, इतनी खराब कंट्री। मेरा तो परसों से मन था कि मैं बस घर वापस आऊं कैसे भी। उसे बढ़ते आगे और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल हाल ही में एक पॉडकास्ट में देखने को मिले राज शमानी के चैनल पे। तो राज शमानी ने उस पॉडकास्ट से रिलेटेड एक प्रोमो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और इसमें वो अरविंद केजरीवाल से काफी टफ क्वेश्चन पूछते हुए भी नजर आए। तो उस प्रोमो का छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, एंड देन यू शुक हैंड्स विद देम। आपके अगेंस्ट कैंपेन्स हैं कि इन्होंने 1000 रुपए प्रॉमिस किए थे, वो नहीं दिए, 2100 रुपए बोल रहे हैं, वो भी नहीं देंगे। क्यों नहीं दिया आज तक 1000 रुपए? आपने बोला था कि आप आम आदमियों जैसे रहना चाहते हो, बट स्टिल टैक्स पेयर का 45 to 70 करोड़ आपकी सिक्योरिटी और रहन सहन में खर्चा होता है। जैसे 45 करोड़ का घर, 1 करोड़ का पर्दे, 6 करोड़ का मार्बल, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? देन अनदर थिंग पीपल से कि आपने सैंक्शन करे थे 8500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए, बट वो हमेशा की तरह आज भी उतनी बेकार है जितनी पहले थी, इनफैक्ट मोर डर्टी देन एवर। तो इतने सालों में उसमें कुछ काम नहीं हुआ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, एंड उस चीज़ का आप लोगों ने कुछ नहीं किया। डू यू थिंक यू आर अ सक्सेसफुल सीएम? अगर आपने बोला कि इतने सीसीटीवी बढ़ाए, इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाई, विमेन दिल्ली में आज भी कंट्री में सबसे ज्यादा नाम आता है। अन्ना हजारे ने रिसेंटली आपके बारे में बोला कि आप पावर हंग्री हो, पॉलिटिकली एम्बिशियस हो, देश के सेंटिमेंट से आपने खिलवाड़ किया एंड अपने पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस को एम्पावर करने की कोशिश करी। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? एंड देन ये सब जो आपके साथ थे, अब ये भी आपके अगेंस्ट हैं, आपके खिलाफ गलत सोचते हैं, ये बॉदर करता है आपको? तो केजरीवाल की बात हो रही है, तो साथ ही साथ बात करते हैं उनका एक पुराना पॉडकास्ट था प्रखर के प्रवचन के चैनल पे। उस पॉडकास्ट में भी प्रखर ने केजरीवाल से सवाल किए थे यमुना की सफाई को लेके। इसमें क्या कहते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई। हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग झाग दिखा करते प्रखर, थे। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, अच्छा, लेकिन मैं यमुना फिर भी साफ करूंगा।
हाल ही में देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच के दौरान कहे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना नदी साफ करने से उनको वोट नहीं मिलेंगे, अगर वोट नहीं मिलेंगे तो यमुना की सफाई नहीं करेंगे, और अगर यमुना रिवर साफ नहीं होती है तो दिल्ली के लोग क्या पानी पिएंगे। तो इस स्पीच को प्रखर के प्रवचन ने टैग करके लिखा कि गेस करो कि मोदी जी ने कौन सा पॉडकास्ट देखा है। प्रखर के प्रवचन कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनका अरविंद केजरीवाल वाला पॉडकास्ट देख के ये बात कह रहे हैं। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं अंकुर बहुगुणा की। जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है, डिजिटल स्कैम जो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अंकुर बहुगुणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बारे में अंकुर बहुगुणा को नहीं पता था। दरअसल उनके पास एक फोन कॉल आता है कि उन्हें बताया जाता है कि जो आपने ऑर्डर किया था वो इलीगल है, जिसमें आप इलीगल तरीके से कुछ सामान चाइना भेज रहे थे और ये पकड़ा गया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारे केस हो गए हैं। और इसके लिए पुलिस से बात कराई जाती है उनकी, और पुलिस वाले भी उनसे कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे इलीगल केस, मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम तरह के केस जो है वो आपके ऊपर दाखिल कर दिए गए हैं। इसके बाद जो पुलिस बन के उनसे बात कर रहा था वो वीडियो कॉल पे बात करता है और दिखाता है कि वो मुंबई पुलिस से है, मुंबई पुलिस का ड्रेस भी पहना हुआ था, जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये पुलिस कॉल ही है। उसके बाद उससे कहते हैं कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया है, इसके लिए आपको सेल्फ अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको लगातार वीडियो कॉल पे रहना है, जिसकी वजह से अंकुर बहुगुणा जो है वो 40 घंटे तक लगातार वीडियो कॉल पे भी रहते हैं। और उनसे कहा गया था कि आप सारा अपना लैपटॉप, फोन आदि सब जो भी है कनेक्टिविटी के साधन है उसको आप बंद कर दें, आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर किसी का फोन या मैसेज आता है तो आप उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आप उनको भेजेंगे। तो अंकुर ने ऐसा किया भी। 40 घंटे से वो एक्टिव नहीं दिखे तो उनके फ्रेंड्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके घर गए तो वो उस वीडियो कॉल पे जो पुलिस वाला था वो कहा कि आप उनको किसी न किसी बहाने से वापस भेज दीजिए। इसके बाद उनको होटल में चेक इन करने के लिए भी कहा, क्योंकि घर पे लोग आ रहे थे, तो कहा कि आप होटल चले जाइए, वहां आपको कोई नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंकुर बहुगुणा ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक होटल में चेक इन किया जिसमें पुलिस वाला बताता है कि आपके होटल में उसके लोग भी हैं, अगर आप भागने की कोशिश किया, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो आपको तुरंत वहां से वो उठा लेंगे। तो ये सब 40 घंटे से चल रहा था अंकुर बहुगुणा के साथ, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तभी उनके एक फीमेल फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो ये सब चीजें फेक हैं, ये इलीगल है। इस मैसेज को जब वो पढ़ते हैं तब उनको पता चलता है और उसके बाद वो सामने आते हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हुए एक वीडियो भी बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं HMPV वायरस के बारे में, जो वायरस चाइना से स्प्रेड हो रहा है और इसके 2 केसेस इंडिया में भी मिल चुके हैं, अहमदाबाद और बेंगलोर में। इसके बारे में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि HMPV नया वायरस नहीं है, इसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात भी नहीं है। उनके अनुसार द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001, इट हैज बीन सर्कुलेटेड सिंस मेनी ईयर्स। इसके बाद वो कहते हैं कि इट स्प्रेड्स थ्रू एयर, कैन अफेक्ट पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप। बढ़ते आगे और बात करते हैं बॉक्सर मनदीप झांगरा की। मनदीप झांगरा एक पॉडकास्ट में बात करते हुए नजर आते हैं और वहाँ कहते हैं कि कोई बॉक्सर इंडिया के लिए मेडल जीतता है या ट्रॉफी जीतता है तो उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती है इंडिया के अंदर। तो कोई रियलिटी शो जैसे बिग बॉस आदि जीत जाता है तो वो एक सुपर स्टार बन जाता है। तो इस वीडियो में क्या बात करते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके, तो फिर बात कैसे कर रहे हो आप स्पोर्ट्स को ऊपर उठा दोगे। मैं एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी भी हूँ। मैं ये कोई मजाक थोड़ी है, ये बेल्ट जीतना वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मेरे पास किसी को भी गवर्नमेंट का मैसेज नहीं, किसी भी मीडिया का मैसेज नहीं है। पर लेकिन कहाँ गई अब जो मीडिया है जो स्पोर्ट्स की बात करती है, हमारे देश में इतने लोग हैं और हमारे मेडल इतने कमाते, कहाँ हो, कहाँ है, उनसे पूछो कहाँ है मंदी, कौन जानता है। और आज ये जीतने के बाद फिर मेरे पास एक मेरे सीनियर विजेंद्र कुमार का कॉल आया और उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मिले मुझसे। सो ये रियलिटी है ये इंडियन स्पोर्ट्स। तो अगर बात करते हैं ठगेश की, ठगेश एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि जो उनके शो का नया सीजन आने वाला है द ठगेश शो का, उसमें जो गेस्ट जो मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट को वो ले आए और उनके साथ शूटिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बारे में ठगेश क्या कुछ कहते हैं उसका क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। यस आई नो बहुत दिनों से बात नहीं की। यस आई नो डोमिनोज प्रेजेंट्स द ठगेश शो कब आएगा। ठगेश भाई आएगा मतलब निकल जाएगा मेरे मुंह से, ज्यादा मेरे को बताना नहीं है, बट इतना बताऊंगा प्रीमियर एपिसोड शूट हो चुका है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट भी है। हाँ यस, तो आप गेस करो एंड यहाँ पे बताओ कौन है प्रीमियर में। एंड बाकी तो बहुत ही फन एपिसोड है, बहुत ज़्यादा मतलब निकल जाएगा कुछ मेरे मुंह से, लेकिन नहीं, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है एंड इसी महीने आएगा
चलो इतना तो आपको बता दिया, इसी महीने आएगा। शुभ शुरुआत करते हैं 2025 की। आप गेस करो कौन है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।